Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। गुड मॉर्निंग वंस अगेन और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस ब्यूटीफुल सेशन में जहाँ पर हम हर बृहस्पतिवार हर थर्सडे अभी करके हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से दिल की गहराइयों से मैं तारा जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ और आगे भी वो इस कार्य को करते रहे, बखूबी करते रहे, उसके लिए अग्रिम बधाई भी दूंगा। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं 13 सितंबर से 15 सितंबर 2019 को पहला रिट्रीट हुआ था, पहला शून्य का इंफॉर्मेशन मिला था डॉक्टर लिम के द्वारा और सिद्धपीठ तेलंगाना जहाँ पर कंपनी का फैक्ट्री है, उस टाइम वो शुरुआती दौर में था और रिट्रीट सेंटर बन चुका था और उसमें पहला सेशन डॉक्टर लिम के द्वारा हुआ था और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं उसमें हिस्सा ले। और जब मैंने कोई किसी तरह का कोई अंदाजा नहीं था, मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से और एक अध्यात्म की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से इस को जिज्ञासा के रूप में वहां पर गया था। जब भी डॉक्टर लिम का कार्यक्रम होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा और तुम आ जाना। मैंने कहा मैं जब भी आए मैं जरूर आऊंगा, बस इतना कमिटमेंट था और जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा थी, इच्छा थी इस शून्य को समझने की, इस विधि को समझने की, क्या है, कैसे है, क्यों है। और ये मुझे जानकारी थी कि मेडिटेशन मैंने जो मैंने सीखा उसको सिखाने की या जो मुझे मिला उसको देने की मैंने कोशिश की और यही डॉक्टर सवेरा ने कहना था कि जो चीज आपको मिली है आप उसे बांटो, उसको देने की कोशिश करो, उसे दो। बस वही चीज मैंने की और आज मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को। और कितने लोगों को इस शून्य विधि के माध्यम से, कितने लोगों की लाइफ में पीस, शांति, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने बारे में जागरूकता के साथ रहना, ये सीखा समझा और बहुत लोग इसका फायदा ले रहे हैं और अभी बहुत गुंजाइश है सभी लोगों के पास कि वो इसको
कोई वर्क करते हुए, कोई जॉब करते हुए, कोई कुछ करते हुए इन बातों को सुनते हैं, और जब भी आपका मौका लगता है आप उसकी प्रैक्टिस भी जरूर करते होंगे। अगर अभी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस सुनने की नहीं की है तो प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी आपके जीवन में। तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस में रहें। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा आज इस विषय पे और करेंगे, और यदि किसी का कोई प्रश्न होगा, मैं बार बार कहता हूँ, हर हफ्ते में ये बात जरूर कहता हूँ कि कर ले। जो हमारी हम सर ये रिकॉर्डिंग आप चालू रखिए, ठीक है। तो तीसरे चरण में हम अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन की स्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं इस श्वास के साथ। तो श्वास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शरीर को और मन को यानी कि चित्त को जानने के लिए एक सांस ही हमारा सहारा है। सांस के बेस पर ही हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप अपने कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें, हाथों को कुछ इस तरीके से गोल कर लें, ये गोल जितना हो सके उतना, ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा सा गोल हमने पकड़ लिया हो और वो हमने अपने हाथों पर रखा। सिर्फ एक इमेज, एक कल्पना करनी, और जो हमारा श्वास चल रहा है उस श्वास के सहारे मैं, जब सांस हम अंदर आ रहा है, सांस अंदर की तरफ है, तो हाथों को मैं सांस के सहारे उठाता हूँ, और जब सांस मेरा छूटने लग जाता है तो हाथों को मैं नीचे आने देता हूँ। सांस के साथ इसका कॉम्बिनेशन करना है। सांस आ रही है तो हाथ ऊपर जा रहे हैं, और सांस छूट रही है तो हाथ नीचे आ। अपनी सांस को एक बार देख लें। सांस आ रही है, हमारे हाथ ऊपर आ रहे हैं, और सांस छूट रही है हमारी तो हाथ हमारे नीचे आ। एक बार ऊपर जाना आती हुई सांस के साथ, और छूटती हुई सांस के साथ नीचे आना, इसको मानते हैं हम 1। और सीधी गिनती में इसको 10 बार काउंट करेंगे आप। तो
आंखें आपकी आधी खुली आधी बंद हो सकती हैं। निगाह अगर आप खोल के रखे हैं तो आपके हाथों पर रहे, फोकस सिर्फ उंगलियों पर, और जितना हो सके सिर्फ जितना आप देख सके, आपकी आंखों को ज्यादा मेहनत ऊपर नीचे ना करना पड़े, जितने आप देख सकते हैं उतनी ऊंचाई पर अपने हाथों को ले जाए। तो शुरू करते हैं। सांस आ रही है, हाथ ऊपर, सांस छूट रही है, हाथ नीचे। सांस आ रही है, हाथ ऊपर, जैसे जैसे छूट रही है वैसे वैसे हाथ नीचे। 1 2 3। कंटिन्यू, आप खुद गिनिए। 9 10। और अपने हाथों को फिक्स कर लीजिए। आंखें यदि आपने खोल रखी हैं आधी खुली आधी बंद, तो आंखों का एंगल 45 पर, नीचे सीधे सामने की तरफ। और जो हमारी सांस आ रही है, टूट रही है, उसे काउंट करेंगे 1, और यहाँ से हम काउंट करेंगे रिवर्स, उल्टी गिनती, 9 to 0। सांस हमारी आई, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Nine. Continue. Count yourself. आप अपने आप गिनिए। 10,
धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर, गालों पर, माथे पर, आंखों पर और सिर पर हल्का सा टच करेंगे। फिर एक बार फिर अपने अच्छे से और अपने हाथों को टच करेंगे अपने शरीर के अगले भाग पर, शरीर के पिछले भाग पर और अपने पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। और इसको हम, ये छोटी हमने एक्सरसाइज की, अभ्यास किया शून्य ध्यान का 9 to 0। इसके बाद जब हमारा ये परफेक्ट हो जाता है तो हम 29 to 0 कर सकते हैं और 99 to 0। इस दौरान सिर्फ आपको अपने सांसों को गिनना है, रिवर्स में गिनना है, उल्टी गिनती में गिनना है, जिससे हमें समता की तरफ, एक ऐसे भाव की तरफ जहां पर हमारे विचार बहुत ज्यादा इधर उधर होते हैं, तो वो धीरे 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 कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और यदि हमारा सांसों पर ध्यान रहता है, सही से हम लोग काम कर लेते हैं, तो एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है जहां पर आपके विचार बिल्कुल नहीं है, जहां पर आपके बिल्कुल भी आपको कोई विचार ही ना हो, ऐसा भी और जो विचार हो वो बहुत शुद्ध विचार हो, आपका अपना मौलिक विचार हो सकता है। तो वो स्थिति हमारी बनती है। वो स्थिति हमारी तभी बनती है जब हम सम में, समता के भाव में। तो ये प्रैक्टिस हमें शांति की तरफ ले जाती है। हमारे वो चित्त जो इधर उधर भागता रहता है, व्यवधान करता रहता है, तो उसे हमें थोड़ा सा शांति की तरफ हम जाते हैं। और जब हम एक बार हम सम की तरफ जाते हैं तो फिर हम इसको डबल काउंट करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। आती सांस को गिनते हैं, जाती सांस को गिनते हैं, आती सांस को गिनते हैं, जाती सांस को गिनते हैं और 10-10 के काउंट में गिनते हैं। तब हमारा जो फोकस है, जो क्लैरिटी है, जो समझ है, जो जागरूकता है, जो अलर्टनेस है, वो बढ़ती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर आप फीलिंग्स में जाते हैं, जहां पर आप आपके शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक संवेदना को, प्रत्येक वेदना को, अच्छी या बुरी, उसको वेदना कहा जाता है, सेंसेशन आप उसको कह सकते हो, जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है, वो हमें समझ में आने लगता है। और उस स्थिति में हम धीरे 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 ऐसे करके बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम और क्लियर रहते आनापान, आती जाती सांस को देखते हैं, विपस्सना, समता के भाव को देखते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ते हैं और फिर नेचर से जुड़ते हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम पावर है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बनता है, अपने आप के साथ, और चेतना मात्र एक सिर्फ। तो वो सारी चीजें आपको इस शून्य ध्यान विधि की प्रैक्टिस से ही संभव है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत की तरफ जाएगा, समता की तरफ जाएगा, उतना ब्रीथ, उतना सांस आपका गहराता जाए। सांस गहराने का मतलब बहुत, आप इसको कॉमन तरीके से समझ सकते हैं। जितना शांति के साथ आपका सांस आएगा, तो क्या आप गुस्से में रहेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सिंपल सी बात समझ में आती है कि यदि आप गुस्सा कभी कर रहे होते या कभी गुस्सा आपको आता है, गुस्सा मतलब जब
आप जहाँ अपने आप को छोड़ देते हैं, है ना, अहंकार या ऐसा कोई काम आपके साथ होता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, जो आपके मन के विरुद्ध हो, वो जब हम करते हैं या वो जब नहीं होता है ना, सपोज करिए आपको कहीं जाना है लेकिन आप वहां जा नहीं पा रहे किसी भी कारणवश, तो आपको कहीं ना कहीं एक गुस्सा आएगा, एक आपकी अलर्टनेस जो है वो भंग होगी। और अलर्टनेस भंग होने का जो लक्षण है वो ये होगा कि आपकी सांस जो है वो अव्यवस्थित होगी, और जितनी सांस आपकी अव्यवस्थित होगी उतना आप दूर से अपने आप से दूर चले जाते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं। आपका बुद्धि विवेक कम हो जाता है, और जब बुद्धि विवेक कम हो जाता है तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे खुद की, दूसरों की शांति भंग हो सकती है। और उस पे बात जब आपको रियलाइज करेंगे, जब आप उस पर सोचेंगे, जब आप उस पर मनन करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने ये क्या किया। वो कंडीशन ना आए, वो स्थिति ना आए आपको, हर कंडीशन में आप चित्त शांत रहेंगे, उसके लिए हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसा आपको निश्चित तौर पर होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है, और इसको, इस विधि को डॉक्टर लिंग ने, डॉक्टर सवेरा ने और बहुत सारे हम जैसे आप जैसे लोगों ने इसको जब जहां मौका मिला उसको लोगों को देने की कोशिश की है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर उसके व्यवहार में, उसके अपने आप में, उसकी कहीं उसका चित्त कहीं शांत होता है, उसका मन कहीं शांति की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए। हम जहाँ पर हैं वहाँ सब एक स्थिति इस तरीके की बनती है, क्योंकि रिएक्शन का ही, एक्शन का ही रिएक्शन है। आप जैसा छोड़ेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसा ही आपके साथ होने वाला है ना। आप किसी के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे तो वो भी बगैर मुस्कुराए आपसे बात नहीं करेंगे, है ना। अगर आप किसी के साथ प्रेम से बात करेंगे तो वो भी प्रेम से बात करेगा, आप किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो भी कम करे या ज्यादा करेंगे कि गुस्से से बात करेगा या नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है, और इसी की जागरूकता के लिए ये ज्ञान भी आपको मदद करेगा। मैं छोटी सी चर्चा करता हूँ, अपना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और छोटी सी चर्चा, बहुत छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ। शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसको 3 साल हो गए और ऑफिशियली 2 साल पूरे हुए, क्योंकि 1 साल सिर्फ इसको आने में हुआ। और इस शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से हम शून्य ध्यान विधि को समझ पाए, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। शून्य का महत्व है, इसमें कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। शून्य का अर्थ है शून्यता, क्योंकि शून्य के बिना कोई गणित नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बिना गणित के नहीं हो सकता, तो गणित में शून्य की एक आवश्यकता है, बगैर शून्य के कोई गणित कहीं पर भी काम नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये ध्यान विधि आपको बहुत महत्व रखती है। यदि हमें जीवन में जीना है, सफलता के साथ जीना है, इसको समझना है। जो आप देख सकते हैं उस के द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें समझना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं।
हम क्या सुन सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, हम क्या सुन सकते हैं, हम क्या महसूस कर सकते हैं, कि हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, किस तरीके से हमारा दिमाग चलता है, कितने विचार हैं, क्या है, उसका निरीक्षण परीक्षण करने के लिए हमें इस शून्य ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। और शून्य ध्यान का प्रारंभिक उद्देश्य मन को प्रशिक्षित करना है, आपके मन को ट्रेन करना है, उसकी उच्चतम, उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो क्षमता है, उसको उजागर करना, उसको ढूंढना है, उसको बाहर निकालना। शून्य में हम केवल इतना करते हैं कि हर अनुभव को, जो आपका अनुभव है, जागरूकता के साथ, जो भी आपने अभी तक समझा देखा, जो आपने उसको जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, बुद्धि विवेक के साथ अपनाएं और वर्तमान में जी ना। हम कभी पीछे की सोच के परेशान होते हैं, कभी आगे की सोच के परेशान होते हैं, कभी पीछे की सोच के सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कभी आगे की देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो आज में है, वर्तमान में है, अभी में है। अभी का हुआ हुआ फर्क ही आपके भविष्य को बना करता है। जितना बेहतर अब आज होगा, उतना स्वतः ही कल अपने आप डेवलप होता है। तो आपको उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अच्छा करें, अभी अच्छा करें, लगातार एक एक स्टेप पे वो अपने आप होता चला जाएगा। तो वर्तमान में जीने की हम जीते ही नहीं, हम समझते नहीं इस पॉइंट को। जब हम अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से जागरूक होकर एक रूप हो जाए, अपने अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, मेरा जो एक साथ हो जाते हैं, तो हम अपने मन और शरीर को तुल्यांकन में लाएंगे। मतलब देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको कई तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। शून्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और प्रथाओं का पालन करते हुए किसी भी तरह के रीति रिवाज और विचारधारा को निभाने की स्वतंत्रता है। हम शून्य की प्राथमिक विधि के रूप में रिवर्स काउंट करते हैं, डबल काउंट करते हैं और काउंटलेस का भी हम अभ्यास करते हैं। शून्य ध्यान विधि का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के जीवन में शांति और समृद्धि है। और शून्य बड़ा सिंपल सा मुश्किल है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार चर्चा करें उतनी बार हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आई शैल नॉट डू द हार्म, मैं किसी को किसी तरीके का कोई परेशान ना करूँ, किसी तरीके का कोई मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। आई शैल नॉट टेक व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू मी, जो मेरे से संबंधित नहीं है, जो मेरा नहीं है, उसे मैं लेने की कोशिश ना करूं, है ना। जो मेरा नहीं है उसे मैं लेने की कोशिश करता हूं तो अशांति होती है, डिस्टर्बेंस होता है। अगर मैंने उसको समझ लिया तो मुझे अशांति होगी ही नहीं। आई शैल नॉट डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, मैं किसी के परिवार में या समाज में या जहां आप रह रहे हैं वहां कोई ऐसा काम ना करूं जिससे वहां का जो व्यवस्था है, वहां की जो शांति है, वहां की जो स्थिति है वो डिस्टर्ब हो, भंग। आई शैल नॉट मेक फॉल्स क्लेम, मैं झूठा किसी तरीके का कोई झूठ ना बोलूं, किसी तरीके का कोई झूठ ना क्लेम करूं, मैं किसी को बढ़ा चढ़ा के बात ना करूं। आई शैल नॉट इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ, किसी तरीके का कोई नशा ना, चाहे वो नशा हमारे जो लिपिड्स हैं, तंबाकू है, वाइन है, बियर है, जितने भी कुछ ऐसे लिपिड है या जो खाने पीने के हैं वो ना करूं। इसके अलावा मैं कोई अहंकार ना करूं, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, किसी मान का, किसी सम्मान का, वहां पर मैं संग्रह करूं। ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। और ये 5 नियम
ये पांचों जो स्थितियां हैं, यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से शांति में रहेगा और निश्चित रूप से वो समृद्धशाली होगी। इस प्रैक्टिस द टेक्निक्स ऑफ रियल हैप्पीनेस, ये जो प्रैक्टिस है, सुनने की जो प्रैक्टिस हम करते हैं, ये एक टेक्निक है वास्तविक खुशी के लिए, है ना। ये वो सिखाती है कि आप वास्तविकता में कैसे खुश हो, निस्वार्थ भाव आपका कैसे आए। तो ये टेक्निक है उस प्रैक्टिस के लिए, द आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ स्टाइल। तो इसका अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो ये वो कला है जो आपको स्वस्थ और प्रॉस्परस लाइफ स्टाइल बनाती है। एंड हेंस क्लियरिटी, बैलेंस एंड इनर स्टेट, जो आपका बढ़ाती है, जो आपको समझाती है, जो आप जागरूक होते हैं, क्लियरिटी, स्पष्टता के साथ कई एंगल से लोग विचारों को समझने की, देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो सिर्फ एक ही एंगल से मैं किसी बात को देख रहा हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं उसी पे हूँ, तरह तरह से हम समझने की कोशिश करें। बैलेंस, समता का भाव, बैलेंस, किसी भी स्थिति परिस्थितियों में बैलेंस रह सकूं, मैं समता के भाव में रह सकूं, और आपकी इनर पावर, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको बिल्ड कर सकूं। तो ये प्रैक्टिस इसके लिए। नो रिलीजियस स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कहीं पर भी इसको कर सकता है, कोई किसी स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। नो आइडियल ऑफ स्टैच्यू, किसी तरह की कोई कल्पना, किसी तरीके का कोई स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहे, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। नो मंत्र एंड चैंटिंग, किसी तरीके का कोई मंत्र भी नहीं है, किसी तरीके की कोई दोहराना भी नहीं है बार बार और एक ही चीज को। नथिंग टू टीच, कुछ सिखाने के लिए भी नहीं है। हम यहाँ आप सिर्फ अनुभव शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाने की, देने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ दिया भी नहीं जा रहा। सिर्फ ये टेक्निक, ये अनुभव आप करेंगे, आपका होगा, और वो करेंगे उसका होगा, मैं कर रहा हूँ मेरा होगा। सिर्फ ये चीजों को हम आदान प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ नो बड़ी, हम किसी को सिर्फ कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो आपका ये लोग संभल जाएगा, परलोक संभल जाएगा। और नथिंग टू अचीव करने के लिए भी कुछ नहीं है कि ऐसा करेंगे तो आपको नौकरी लग जाएगी, ऐसा करेंगे तो आपके बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा करेंगे कि तो ये तो चाहते भी कुछ नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नन कंसर्न अबाउट योर बिलीफ, आपकी क्या विचारधारा है, आप किसमें विश्वास रखते हैं, आपका क्या मान्यता है, उस पर भी यहाँ पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती। नन कंसर्न अबाउट योर फूड को, आप क्या खाते हैं, कौन सी चीज खाना पसंद करते हैं, कब खाना पसंद करते हैं, क्या इससे भी किसी का कोई रिलेटिव इश्यू में ध्यान पर इससे नहीं। नॉट कंसर्न अबाउट रिचुअल्स एंड प्रेयर्स, आपकी क्या प्रार्थनाएं हैं, आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, क्या आपकी धार्मिक रीति रिवाज है, उस पर भी इसका कोई बंधन नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस जहाँ पर भी आप इस प्रैक्टिस को इजीली अपना सकते। या 3 लेवल है समता विपासना, जैसे मैंने बताया कि समता की स्थिति में अपने आप को देखना, बेसिक समता विपासना, महासमता विपासना। समता विपासना जब हम प्रैक्टिस करते हैं 9 to 0, 29 to 0, तो बेसिक समता विपासना, महासमता विपासना 99 to 0, 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगातार उस स्थिति में रहना, तो महासमता विपासना। समता मीन्स द फोकस ऑफ माइंड एंड विपासना द कंट्रोल ऑफ द माइंड। फोकस ऑफ माइंड, आपके माइंड को फोकस करना, विपासना उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। One might experience failure in the process, but that's what failure is all about. आपका अपना अपना जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, फेलियर, पास, सफलता, असफलता,
ये सारी चीजें आप अपने आप के अनुभव में लाते हैं। और श्रीमती इंटरनेशनल फाउंडेशन एक एनजीओ है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम में शून्य के माध्यम से और माध्यम से मदद करता है समाज में लोगों को। और यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती है, फार्मिंग डेवलपमेंट पे बात होती है, रिलीफ जो समाज के जो कार्यक्रम है उसमें होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से श्रीमती इंटरनेशनल फाउंडेशन का जो है समाज में शांति और समृद्धि लाने का उद्देश्य है। एक बिग थैंक्स, एक बहुत नमन आदर भाव के साथ हमारे डॉक्टर देव जो फाउंडर हैं डीएक्सन के और सिर्फ के, जिन्होंने इस प्रैक्टिस को हमको दिया। और उनका मानना है कि 3% लोग वर्ल्ड के, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में 3% लोग शून्य प्रैक्टिस करती है तो पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेश वो भेज सकती है। इसी मुहिम में, इसी स्थिति में, इसी मैसेज के साथ हम सब लोग इसी का हिस्सा हैं। तो थैंक यू वेरी मच तारानाथ जी आज के सेशन के लिए। यहाँ पर जिसको अपनी बात रखनी है, कोई बात कहना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, तो हम अभी 10-15 मिनट को चर्चा कर सकते हैं।